साइंस आपके चाइल्डहुड डेज के जो बताते हैं आप ट्विन फ्लेम हैं और ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। एसेंशन चैनल में मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप अगर ट्विन फ्लेम हैं तो आपके चाइल्डहुड डेज से ही कुछ अलग होंगे। आप कुछ साइन आपके साथ डिस्कस करूँगी जो बहुत डेलिकेट होते हैं पर ऑर्डिनरी टाइप के लग सकते हैं। दी साइंस आर एविडेंस दैट यू आर ट्विन फ्लेम। ये जो साइन है ये ऐसे ही आप में नहीं है बल्कि इसकी कुछ पर्पस है इसके। तो चलिए जानते हैं क्या है वो साइन और क्या आप रिजोनेट कर पा रहे हैं इन साइन से। हो सकता है ये वीडियो आपको आपके बचपन में ले जाए, आपके चाइल्डहुड डेज़ में फिर से आप रिविज़िट करें और आप खो जाएं अपने चाइल्डहुड डेज़ में। साइन नंबर 1, बचपन से ही आपको लगेगा आप अलग हैं, आप दूसरे बच्चों जैसे नहीं हैं। आपको दुनिया को ऑब्जर्व करना, अपने में ही खोए रहना, आपके थॉट्स, आपकी बातें लोगों को समझ में ना आना, ऑलवेज अ फीलिंग लाइक यू वर मेड फॉर समथिंग स्पेशल। जहाँ आपके एज के दूसरे बच्चे बहुत ईजिली मिक्सअप हो जाते थे, माइट हैव प्रेफर्ड यू माइट हैव प्रेफर्ड क्वाइटर मोमेंट्स। बहुत बार आप अपने पेरेंट्स से या एल्डरली पर्सन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते थे शायद जिनका आंसर उनके पास भी नहीं होता था। ये अर्थ आपको अपना सा नहीं लगता था, लगता हो जैसे आप बिलोंग नहीं करते इस दुनिया से। कभी अकेलापन महसूस करना ये कोई गलत नहीं। देयर इज अ मार्क दैट गॉड हैज लेफ्ट अ साइन ऑन योर सोल। यू आर अ स्पेशल, यू आर अ ट्विन फ्लेम। साइन नंबर 2, बचपन से ही आपके अंदर लोगों के लिए दया, करुणा, कंपैशन होगा। लोगों की हेल्प करना, केयर करना, प्रोटेक्ट करना आपको अच्छा लगता है। दूसरों का दर्द आपसे नहीं देखा जाएगा। यू आर हैविंग अ सेंसिटिव हार्ट। एम्पैथी, वन ऑफ द क्लियरेस्ट साइन that can deeply feel the emotions of others. दूसरों के पेन में आपको पेन फील होता होगा। You can easily pick the emotions of others. बहुत टाइम तक दूसरों के दुख को आप याद रखते थे। You were able to see the pain of others as if it were your own. दूसरों के पेन को आप बहुत दिन तक अपने दिलो दिमाग में रखते थे। यू नो द फीलिंग दैट अदर्स फील इज अ वे ऑफ रिफ्लेक्टिंग डिवाइन लव। साइन नंबर 3, चाइल्डहुड डेज से ही आप थोड़े मैच्योर रहे होंगे। आप नोटिस कर लेते थे उन डिटेल्स को भी जो बड़े नहीं कर पाते थे। आपकी कॉन्शियसनेस हाई लेवल की थी। हाँ, हो सकता है आप लोगों को समझ भी नहीं पाते कि आप क्या समझा नहीं पाते लोगों को उस वक्त बचपन में कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस क्या फील कर रही है, और ना ही आप खुद समझ पाते थे कि आखिर ये सब आपके साथ क्या और क्यों हो रहा है। जहां आपके उम्र के दूसरे बच्चे गेम, प्लेइंग या किसी और चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ में बिजी रहते थे, वहीं आपकी दुनिया कुछ अलग थी। यू हैव अ स्पेशल कॉन्शियसनेस। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, बारिश की बूंदों की आवाज़, हवा की मधुर संगीत या फिर रात की खामोशी ही क्यों ना हो, आपको कुछ अलग फील करने पर मजबूर कर जाती थी, जैसे भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हो। दिस इज हॉलमार्क ऑफ ट्विन फ्लेम। साइन 4, प्रोटेक्शन। चाइल्डहुड डेज से ही आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ ऐसे डेंजरस सिचुएशंस या इवेंट्स में भी आप बहुत सेफली बचकर निकल गए, या कोई ऐसा वाकया जो बियॉन्ड नेचुरल रहा हो, जहां बचना संभव नहीं, जहां से उम्मीद नहीं की जा सकती जिंदगी की बचने की, वेयर यू नैरोली एस्केप्ड एन एक्सीडेंट और अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। आपने फील किया होगा एन इनविजिबल प्रेजेंस जो आपको बता रहे हो कि ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं हुआ है, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जब आप कुछ साइन अवॉइड कर रहे थे, कोई रिस्क ले रहे थे, जहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती थी, ठीक उसी वक्त कोई आकर आपको हेल्प कर गया या अलर्ट कर गया।
ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता. These moments are reminders that you are part of something greater. साइन 5. चाइल्डहुड डेज से ही भगवान के साथ आप कनेक्शन फील करते थे. घंटों मंदिर में या घर के ही अगर मंदिर में बैठे रहना, या भगवान का नाम भजन सुनना, या पूजा पाठ, चाहे जैसे आप करते हो, आप जिस भी रिलीजन के हो, और आपकी पूजा की, प्रार्थना की, चाहे जो भी पैटर्न रही हो, जो भी आप फॉलो करते हो, एक सुपर पावर सोर्स से कनेक्शन आप हमेशा फील करते होंगे. यू मे हैव फेल्ट दैट गॉड इज़ योर फ्रेंड, गॉड इज़ वेरी क्लोज टू यू. भगवान से आप बातें भी किए होंगे, कुछ ऐसे केओटिक सिचुएशंस जहाँ सब परेशान दिख रहे हों, पर आप शांत होकर भगवान से बातें किए होंगे. इवन विदाउट audible answer, you get to know everything would be fixed soon. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप स्पेशल हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं. दिस क्लोजनेस विद गॉड इज नॉट कॉमन. एम्ब्रेस दिस रिलेशनशिप विद गॉड, विद ऑलमाइटी. साइन नंबर 6. यंग एज से ही या चाइल्डहुड डेज में भी आपने चैलेंजेस को फेस ज़रूर किया होगा. हो सकता है आपके फैमिली में और भी लोग हों, पर चैलेंजेस आपको ज़्यादा मिले. कुछ फैमिली में ही पैटर्न में ही प्रॉब्लम हो, या पॉवर्टी हो, या फैमिली डिस्फंक्शनल हो, या फैमिली में माँ पापा का या किसी एक पेरेंट का प्यार उतना नहीं मिल पाना. कुछ चैलेंजेस कुछ भी हो सकता है. कुछ चैलेंजेस तो फैमिली से ही मिलते हैं, एंड दिस इज़ वेरी पेनफुल. फैमिली में रहकर भी लोनलीनेस फील किए होंगे आप. दिस फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन मेक्स यू सी द वर्ल्ड मोर डीपली. ये चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज आपको प्रिपेयर करने के लिए दिए जाते हैं, दिए गए थे. यू नो द टूल ऑफ टर्निंग पेन इनटू स्ट्रेंथ. साइन 7. बचपन से ही आपके अंदर कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस या क्यूरोसिटी रही होगी जो दूसरे बच्चों में नहीं देखने को मिलेगा. जैसे गॉड के बारे में पूछना या जानने की इच्छा होना. लाइक आपने कभी अपने एल्डरली पर्सन या पेरेंट्स से आपने पूछा, जानना चाहा हो, लाइफ एंड डेथ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा हो बचपन में आपने. About the purpose of life, relation, what are the reasons for suffering. ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपके घर के एल्डरली पर्सन भी शायद समझ नहीं पाते थे कि कैसे इनका आंसर दिया जाए. These questions are just like a flame burning within you. हाँ, हो सकता है दूसरे बच्चे भी इस टाइप के क्वेश्चंस करते हों, और सिंपल वे में आंसर्स अगर उन्हें मिल जाता है तो सिंपल आंसर से ही सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, पर आप नहीं हो पाते थे. ये सभी 7 साइंस आपके स्ट्रेंथ हैं. बीइंग ट्विन फ्लेम्स डजंट मीन हैविंग अ लाइफ विदाउट डिफिकल्टीज. जस्ट एज गॉड इज रिफाइंड बाय fire to the gold, just like a gold is refined by fire to become valuable and purer. आग में तपकर ही तो सोना सोना बनता है ना. ये सभी डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग होते हैं, और जो आपके साथ हुआ, अगर ये 7 साइंस आपके साथ हुए हैं, चाइल्डहुड डेज में हुए हैं, तो यस, यू आर अ ट्विन फ्लेम, और आप एक प्योरर सोल हैं, प्योरर सोल थे, और अब आपको एक अपने ही प्योरेस्ट फॉर्म में, प्योरेस्ट वर्जन में आना होगा. तो ये 7 साइन मैच करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये 7 साइन आपके साथ कितना मैच हुआ. ये 7 साइन सबके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं कि आपके साथ एकदम हूबहू टोटली सभी के सभी साइन मैच करें, पर आप ऑब्जर्व करिए, आप अपने उन चाइल्डहुड डेज को रिविजिट करिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या कुछ चीज़ें थी. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो 1-2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. आई लॉस्ट माई बोथ ऑफ द पेरेंट्स एट द एज ऑफ 12 ओनली.
तो ये चाइल्डहुड डेज़ में ही हुआ था, और टू बी माई स्ट्रेंथ, और तब से मेरे माँ पापा दोनों ही शिवा ही हैं। एक और चीज़, मैं जब सवा साल की थी, उस वक्त मैं एक छोटी सी बच्ची, 1.25 साल की बच्ची, उस वक्त मैं एक सेकंड फ्लोर से मैं एकदम ग्राउंड फ्लोर में गिरी थी, बैल्कनी से। और ग्राउंड फ्लोर में जब गिरी थी तो कोई नहीं समझ सकता कि वो बच्ची जिंदा रहेगी, और तब मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल भी उम्मीद खो दिए थे। और मैं गिरी थी कहाँ पे, उस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और जो सैंड होता है ना, वो मेरे घर के नीचे स्टोरे में रखा हुआ था। ग्राउंड फ्लोर में सैंड रखी हुई थी, और मैं ईश्वर की कृपा से उस सैंड पे ही गिरी थी सेकंड फ्लोर से। बैल्कनी से सोचिए, वो एक बच्ची या छोटा बच्चा गिर रहा हो सेकंड फ्लोर से एकदम ग्राउंड फ्लोर तक, और वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती बचने की। और मैं एक जगह सैंड का ढेर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और वहाँ पे बहुत और भी कंस्ट्रक्शंस के टूल्स भी रखे हुए थे, इक्विपमेंट्स भी रखे हुए थे, पर मैं सैंड जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ पे गिरी, एंड आई वॉज क्वाइटली सेफ। और जब सब कोई मुझे उठा के ऊपर ले गए, तो मैं एकदम सेफ, थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज थी, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, मेरे एल्डरली पर्सन ने, मेरी दादी माँ ने मुझे बताया, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बताया कि हाँ, ये वाक़या मेरे साथ हुआ है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ सेम हो। आपके अपने चाइल्डहुड डेज़ के कुछ अलग पैटर्न रह सकते हैं। पर हाँ, एक और वाक़या मैं अपना शेयर करना चाहूँगी कि मैं घंटों पूजा करती थी बैठ के, और मेरी माँ को आवाज़ लगाना पड़ता था कि चलो स्कूल का टाइम हो गया है, पढ़ाई का टाइम हो रहा है, कितनी देर बैठ के पूजा करोगी। मतलब 1-1.5 घंटे कहीं नहीं गया मेरा। और मैं उस वक्त 5 से 6 साल की थी, 7-8 साल की थी। उस वक्त मैं 1 घंटा सवा घंटा मैं पूजा करने बैठती थी तो बैठती थी अपने लॉर्ड शिवा से। कितनी देर तक बैठ के मैं पूजा करती थी। लिटरली मेरी मॉम को मुझे बोलना पड़ता था कि अब स्कूल का टाइम हो रहा है, आप रेडी हो, तैयारी करो स्कूल का। तो ये थे कुछ मेरे चाइल्डहुड डेज से रिलेटेड बातें, जो मैं आज वीडियो बनाते हुए भी आई जस्ट रीविजिटेड माई चाइल्डहुड डेज। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है, और इसमें सिंपली आपके साथ आपसे रिलेटेड बातें की जाएंगी। तो ये पेड होता है, ये ध्यान में रख के ही मैसेज कीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ। आप सभी अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करें, और ईश्वर करे आप भी रीयूनाइट हों अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। गॉड ब्लेस यू विथ इमेंस ब्लेसिंग्स। मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस एंड शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।